नमस्ते दोस्तों, ये है हमारे पिछले वीडियो की कुछ रिकैप्स जिसमें आपने देखा होगा कैसे हमारी जिप्सी टाइगर के सामने खराब हुई थी और कैसे हम बाहर निकले हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। थोड़ी ही देर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे लिए दूसरी जिप्सी भेजी। हम करीब 1 से 1.5 घंटा लेट हो चुके थे और सफारी का समय भी बहुत कम बचा हुआ था। इसलिए सबसे पहले हम जंगल की दूसरी ओर उस तालाब की तरफ जा रहे हैं जहां अभी अभी बागिन अपने 3 बच्चों के साथ इधर से गई है। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें 2 जंगली हाथी मिले, लेकिन घायल होने की वजह से इनका खुले में इलाज चल रहा था। थोड़ी ही देर में हम तालाब के पास पहुंच गए। ये एक डैम का बैक वाटर है और यहाँ चारों ओर खुली घास का मैदान फैला हुआ है। हमने घास के बीच थोड़ा अंदर तक जाने का फैसला किया। शाम का वक्त होने के कारण इस घास में बहुत सारे शिकारी जानवर हमें दिख सकते हैं। ये जगह शिकारी जानवरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ बहुत सारे जानवर पानी पीने आते हैं। यहाँ थोड़ी देर रुककर हम किसी कॉल का इंतजार करने लगे। तभी तालाब की दूसरी ओर से दूर हिरणों की कॉल सुनाई दे रही थी, लेकिन वह काफी अंदर और दूर थी। गाइड ने कहा कि घास के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब है, शायद बागिन वहीं बैठी होगी। हम वहां जाकर देखेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बड़ी बड़ी घासों के बीच में से जिप्सी को लेके जाना पड़ सकता था। सब कुछ मुश्किल लग रहा था और दोपहर की तरह अगर जिप्सी फिर से बंद पड़ गई तो। फिर भी हमने आगे जाने का फैसला ले लिया, क्योंकि हमारे साथ अनुभवी गाइड और ड्राइवर था।
दिल में एक अजीब सा डर था। इतनी बड़ी घास के अंदर से अगर अचानक कोई शिकारी जंगली जानवर सामने आ गया तो फिर भी हम आगे जा रहे थे। ड्राइवर ने बताया कि असल में यह सफारी का ही रूट है, लेकिन बारिश के मौसम में बड़ी बड़ी घास उगने के कारण इसे बंद कर दिया गया जाता है। गर्मियों में यह रास्ता फिर से खुल जाता है। तभी हमें दूर घास के बीच दो सफेद स्पॉट हिलते नजर आए। वो बागिन के कानों का पिछला हिस्सा था। थोड़ा और जूम करने पर हमें बागिन पानी से बाहर आती हुई दिखाई दी। पानी में हमें सिर्फ बागिन दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे। शायद उसने अपने बच्चों को घास में छुपा के रखा था। हमारी मौजूदगी को देखकर शायद वो अपने बच्चों के पास जा रही थी। जिसे इतनी देर से हम ढूंढ रहे थे वो अब हमारे सामने थी। ये नजारा वाकई खास था। बागिन को ढूंढते ढूंढते हम बहुत अंदर आ चुके थे और अब हमें वापस भी जाना था, क्योंकि हमारी सफारी का समय खत्म हो रहा था। एकदम जवळीच्या ना इथं फांद्या लागतात. आज की सफारी वाकई एडवेंचरस हो गई थी। इसके लिए मैं हमारे गाइड नकुल और ड्राइवर अविनाश का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जिन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए ये शानदार अनुभव हमें करवाया। फाइनली हम सफारी रूट पे आ गए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। कल हम जा रहे हैं सिलारी जोन की सफारी में, तो बने रहे हमारे साथ।